Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach NCERT examples from question number 6 to question number 9 of chapter 4 quadratic equations. Okay, so let us start with question number 6. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. सपोज a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters. मान लेते हैं कि माना एक चैरिटी ट्रस्ट है, डिसाइड्स करता है, डिसीजन लेता है. क्या डिसीजन लेता है? एक प्रेयर हॉल बनवाने का, और उस प्रेयर हॉल में कारपेट एरिया, मतलब जिस एरिया में कारपेट बिछाया जाना है उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर्स है. ठीक है, और उस एरिया, वो जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ के डबल में वन ऐड करने पर जितना आएगा उसके इक्वल जो है उस एरिया का लेंथ है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल, मतलब उस प्रेयर हॉल का हमें डायमेंशंस फाइंड करना है. एक तरह से लेंथ और ब्रेथ कह सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा लेट x मीटर एंड 2x प्लस 1 मीटर बी द breadth and length of the carpet area ठीक है, कारपेट एरिया रेस्पेक्टिवली. अब देखिए रेक्टेंगुलर कोई भी एरिया हो, उसका एरिया का मतलब उस एरिया का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमको लेंथ इंटू ब्रेथ दिया भी है 300. तो यहाँ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ऐसे कारपेट एरिया इक्वल कितना है, 300. ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, या लिख देता हूँ यूनिट भी, मीटर स्क्वायर. और कारपेट एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इधर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ फिल कर देता हूँ. लेंथ है आपका 2x प्लस 1 मीटर और ब्रेथ कितना है इंटू x मीटर इक्वल 300 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर इधर है, इधर मीटर का मीटर मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. तो आ गया मेरा 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल 300. मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर प्लस x इधर आ जाएगा माइनस 300 इक्वल 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल पड़ेगा. तो यहाँ मैं लिखता हूँ हियर a इक्वल कितना, a इक्वल आपका हो गया 2, b इक्वल हो गया आपका 1, c इक्वल माइनस 300. अब d निकाल लीजिए डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का वैल्यू 1 स्क्वायर, b का वैल्यू 1 होता है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू माइनस 300. ठीक है, इसको सॉल्व करिए. ये 1 हो गया, 1 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 1 प्लस 2400 ये हो गया 2500. डी का वैल्यू आ गया 2500 हो गया. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैं सॉल्व कर देता हूँ. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. तो मैं डायरेक्ट उस फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट करता हूँ. x इक्वल यहाँ पर लिखूँगा माइनस बी, मतलब b का वैल्यू है आपका यहाँ पर कितना है 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी के इक्वल लिख सकते हैं। तो अंदर डी का वैल्यू कितना आया 2500, यहाँ मैंने लिख दिया 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, 2 2 या 4 हो गया, -1 प्लस माइनस और अंडर रूट 2500 का हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे -1 प्लस 50 अपॉन 4। ठीक है, -1 माइनस 50 49 4। ठीक है, ये यहाँ से माइनस आएगा, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ से आएगा 49 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 49 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 49 अपॉन 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, इतना नोट कर लीजिए। तो इतना मेरा है x का वैल्यू, इसको मैंने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। सो 49 अपॉन 4 इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 12 टाइम। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा आपका 12 टाइम में, डायरेक्ट कर लिख देता हूँ मैं 1 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ गया, 2 टाइम 8 2 0 फिर 5 टाइम 12.25, कितना 12.25। ठीक है, तो इसका राउंडिंग आप कर देंगे तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 मीटर एंड फिर 2 इंटू 12 प्लस 1 बाहर मीटर इक्वल कितना आ जाएगा 25 मीटर आर द breadth and length of the required area। ठीक है, सॉरी रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकता हूँ। लेंथ ऑफ द किसका पूछा था देख लेते हैं, हाल। ठीक है, हाल, सॉरी, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताना है कि इसके जो रूट्स है उसका नेचर, उनके इसके रूट्स के नेचर क्या है ना, कैसे नेचर है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर a इक्वल 2 है, मेरा ABC कितना है, b इक्वल -4 है, c इक्वल 3 है। ठीक है, अब d निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर ये हो गया -4, a की वैल्यू 2, c का 3 है, सॉल्व करिए 16 -4 3 जा 12 2 जा 40 24, ये हो गया 24, ये हो गया -8 आएगा, ये लेस देन है 0 से। यहाँ मैं लिखूँगा सिंस d लेस देन है 0 से। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हैज़ नॉट रियल
ठीक है। तो माने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, यही इसका नेचर है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका -8 कर दीजिए, ठीक है। d इक्वल टू आपका -8 आ गया, और d का वैल्यू देखिए -8 0 से छोटा होता है, इसलिए मैंने लिखा सिंस d लेस देन 0, देयरफॉर द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 हैज़ नॉट रियल रूट्स, ठीक है। नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का। तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, क्या एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। देखिए ग्रीन ग्रीन है, ये घास समझ लीजिए पार्क का है, ठीक है। ये घास को शो कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर भी ये घास हो सकता है, अंदर भी घास हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें दिया है कि एक पोल को खड़ा करना है इस सर्कुलर पार्क के बाउंड्री, एक ब्लू कलर का ये बाउंड्री को मैं ब्लू कलर से दिखाया हूँ, इस बाउंड्री पर एक पोल को खड़ा करना है। तो मैंने क्या किया, एक पोल लिया, उसको खड़ा किया, उस पोल को मैं पॉइंट P से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो खड़ा हुआ पोल है उसको पॉइंट P से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक। फिर इसके बाद 2 गेट हैं, इस बाउंड्री पर 2 गेट हैं, और दोनों ही जो गेट हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। ये देखिए, ये जो है ये लाइन या लाइन सेगमेंट कर सकते हैं, ये जो है ये डायमीटर है, इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर, मतलब सर्किल का भी कह सकते हैं, ये डायमीटर है। और इस डायमीटर के एक छोर पर, एक एंड पर एक गेट P है और दूसरे एंड पर एक गेट A है, मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो पोल है इस गेट से जितना भी डिस्टेंस पर हो और इस गेट से जितना भी डिस्टेंस पर हो, तो पोल का गेट A से डिस्टेंस और पोल का जो गेट B से जो डिस्टेंस है, मतलब AP और BP, ये 2 डिस्टेंस मान लीजिए, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर होगा। कितना होगा, 7 मीटर या मीटर्स होगा। तो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और ये डायमीटर जो है इसका लेंथ है 13 मीटर, जो डायमीटर है उसका लेंथ कितना है 13 मीटर्स, ये जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये एंगल दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इसको 90 कैसे आया है, मतलब कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि इस पोल का इस वाले गेट से डिस्टेंस और इस वाले गेट से जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसों को आपस में डिफरेंस करते हैं, दोनों डिस्टेंसों का डिफरेंस निकालते हैं 7 मीटर होगा, क्या यह पॉसिबल है, ठीक है। अगर है तो बताइए कि जो गेट है B, उस गेट B से ये पोल कितना दूर होना चाहिए और गेट A से पोल कितना दूर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि सिंस वी नो दैट पहले आगे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, पहले जो कुछ डेटा दिया उसको मैं लिख लेता हूँ। लेट P be a pole, P be a pole on the boundary of
सर्कुलर पार्क, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर लेट ए एंड बी टू गेट्स, ए एंड बी टू गेट्स which are diametrically opposite, diametrically opposite, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए बी इज, डायमीटर दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दूंगा मैं यहाँ पर ए बी इक्वल 13 मीटर इज डायमीटर, ठीक है, ऑफ पार्क। यहाँ मैंने ये लिख दिया इतना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं और कुछ यहाँ पर डेटा लिखूँगा कि लेट द पोल इज इरेक्टेड x मीटर फ्रॉम गेट बी एंड 7 - x मीटर फ्रॉम गेट 7 + x मीटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ये BP का डिस्टेंस अगर मैं x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर, किसी में से किसी को मैं माइनस कर सकता हूँ। तो अब जैसे एक का मैंने x मीटर मान लिया तो दूसरे का कितना होगा, तो 7 में ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे का कितना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए लिख रहा हूँ मैं, लेट x मीटर एंड 7 + x मीटर be the distances of P from A एंड B कर देता हूँ रेस्पेक्टिवली, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला एंगल किसी तरह पता चल जाए। क्या ये एंगल 90 का होगा? हाँ, क्लास 9th में एक फार्मूला है, थ्योरम कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा वी नो दैट, ये एंगल देखिए, ये जो एंगल है ये किस में बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 हाफ सर्कल या सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वी नो दैट an angle formed in semicircle is कितना 90 डिग्री, ठीक है, इतना होता है। देयरफॉर एंगल APB या एंगल P इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। एंगल P कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अच्छा, तो जब ये एंगल P 90 डिग्री हो गया तो हम लोग ट्रायंगल APB को कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं? राइट ट्रायंगल। यहाँ मैं लिख देता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल APB इज राइट ट्रायंगल, APB इज राइट ट्रायंगल, APB इज राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में।
आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना है, ये आपका x मीटर है और ये आपका BP कितना है 7 + x मीटर है। ठीक है, तो मैं यूनिट नहीं लिखूँगा, तो मैं आता हूँ यहाँ, मतलब अब फिगर से मैं देखता हूँ। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल APB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 है, यूनिट नहीं लिखूँगा, 13 स्क्वायर लिख दिया। फिर बेस कितना x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 7 + x, इसका ये ज़्यादा लग रहा है देखने में, ये कम लग रहा है, तो ऐसा करिए इसको आप लोग 7 + x कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगेगा, फिगर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो x इसको कर दीजिए। ठीक है, अब सही है, तो ये आपका हो जाएगा AP को मैं लिख देता हूँ 7 + x, देखने में ज़्यादा लग रहा था फिगर्स, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मान सकते तो उसको भी 7 + x का होल स्क्वायर और वो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लगाइए तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, b मतलब x का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर यहाँ हो गया, b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू 7, b का वैल्यू x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 × x हो गया। ठीक है, प्लस x स्क्वायर, ठीक, इधर 169 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 14x ही हो गया और प्लस 49 है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कितना -120 लिख सकते हैं। ठीक है, 120, इधर 0 हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, b का वैल्यू यहाँ ऐसे पहले करिए, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0 हो गया, 2 कॉमन, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से मैं देखूँगा कि क्या पॉसिबल है ऐसा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पोल है उसका गेट A से डिस्टेंस और गेट B से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर आएगा या नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक कर लूँगा, इतना नोट कर लीजिए। तो अब देखिए लिखता हूँ मैं हियर, A की वैल्यू 1 है, B का वैल्यू है आपका 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू है -60। ठीक है, अच्छा D निकालिए, D इक्वल होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का वैल्यू 1, C का वैल्यू -60। सॉल्व करिए, 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, 240 हो गया। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 289 आ गया। ठीक, नाउ तो आपका 289 आ गया। तो देखिए यहाँ पर D का वैल्यू 289 है जो कि 0 से ग्रेटर होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस D ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर, ये मतलब D ग्रेटर दैन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा जो रूट्स होंगे रियल और अनइक्वल होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल। ठीक, इट इज पॉसिबल दैट द डिफरेंस, या खाली इज इट पॉसिबल ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए,
मतलब इट इज़ पॉसिबल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इतना इस लिख लेंगे समझ जाएगा एग्जामिनर कि इट इज़ पॉसिबल का मतलब होता है कि जो डिफरेंस आ रहा था इस पोल का इस पॉइंट, इस गेट से और इस गेट से, इस गेट से जितना डिस्टेंस और इस गेट से जितना डिस्टेंस है, मतलब AP और BP का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर आ रहा है। ये बात क्या है, ट्रू है, सत्य है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये पॉसिबल है तो अब हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को बताना है कि डिस्टेंस बताइए कि गेट A से कितना डिस्टेंस है पोल P का और गेट B से कितना डिस्टेंस है पोल P का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नाउ क्या होगा यहाँ पर, x इक्वल माइनस बी, b का वैल्यू है 7 प्लस माइनस अंडर रूट d लिख सकते हैं, d का वैल्यू है कितना 289 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है 1। सॉल्व करिए इसे, -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 17, स्क्वायर रूट ऑफ 289 का 17 होगा अपॉन 2। ठीक है, एक बार होगा -7 प्लस 17 अपॉन 2 और एक बार होगा -7 माइनस 17 अपॉन 2। ये वाला हम लोग छोड़ देंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे। -7 प्लस 17 आपका हो गया 10 अपॉन 2 मतलब 5 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, तो यहाँ मैं लिखूँगा सो द डिस्टेंसेस ऑफ P from A and B are कितना कितना होगा, A and B are 7 प्लस एक्स, ए से कितना 7 प्लस एक्स में 7 प्लस एक्स की वैल्यू 5 बाहर मीटर माने 12 मीटर एंड और एक्स मीटर है बी वाले से, तो इसका मतलब हो गया 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये आपका इतना हो गया, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगा लेकिन हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक आर यू एंजॉइंग माई वीडियो? So now look question number 9. In the question number 9, it is said that find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 upon 3 equal 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real. Means we have to find out the discriminant of this quadratic equation and after that we have to find out what type of nature of its roots, means this of the roots of this quadratic equation. Find them if they are real, और find करिए कि अगर find करिए अगर उसके जो रूट्स हैं रियल। तो पहले हम नेचर फाइंड करें तो वहीं पता हो जाएगा कि इसके रूट्स रियल है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तुरंत ही, हियर ए बी सी का वैल्यू तुरंत लिख देता हूँ। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल 1/3, इतना हो गया। अच्छा, अब डी निकालिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है -2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ -2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू 1/3। सॉल्व करिए इसे अच्छे से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल 0 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द रूट्स ऑफ the equation 3x square minus 2x plus 1/3 equal 0 are real
ठीक है, रियल है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो रियल पता चल गया रियल है, ठीक है। तो अब फाइंड करिए रूट्स को। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, 0 आया है आपका, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, सॉल्व करिए तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस में 2 अपॉन 6 आएगा, माइनस लेंगे तब भी 2 अपॉन 6, प्लस लेंगे तब भी 2 अपॉन 6, माइनस लेंगे तब भी 2 अपॉन 6, मतलब 2 में ऐड करें 0 तो भी 2 रहेगा, 2 में माइनस करें 0 तो भी 2 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 और दूसरा भी 1/3, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।